यदि आप हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जमीन लेकर खेती या बागवानी करना चाहते हैं तो आप फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल राज्य के मौजूदा भू कानून को लेकर कुछ दिनों पहले उत्तराखंड की जनता ने जमकर विरोध किया था। राज्य के इस भू कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भारी लोगों को राज्य में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? देखते हैं सर, और किस तरह से प्रभावी रहे। देखिए, मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। सर, साल 2000 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों देहरादून में बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें हजारों की संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने भाग लिया था और लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड में मूल निवास को लागू किया जाए और जल्दी से जल्दी नया भू कानून लाया जाए ताकि जो उत्तराखंड की जमीनें हैं वो भारी लोगों द्वारा न खरीदी जाएं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीनें जो हैं औने पौने दाम पर खरीद कर लोग वहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो ये लोगों का कहना था कि यहाँ की जो जमीनें हैं उनको न बेचा जाए, उस पर सरकार जो है रोक लगाए। जनता के आक्रोश को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में थी और अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं हो जाता तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि यदि अभी कोई उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहता है बाहर का व्यक्ति तो वो इस वक्त जमीन नहीं खरीद पाएगा। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद सरकार का यह निर्णय थोड़ी राहत देता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अब समिति की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।